क्लास 10th के सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 2 को हम देखेंगे। तो 2 में बोल रहा है, ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है। तो पहले हम इसका बताते हैं कि पहले हम px लिख रहे थे और यहाँ पे अभी हम pt लिख रहे हैं। जब भी किसी बहुपद को px अगर x³ + 2x + 3x जब x के फॉर्म में लिखा जाता है तो p के यहाँ पे ब्रैकेट में x दिया जाता है। लेकिन जब भी कभी बहुपद 3t⁴ या 3t³ जब t के रूप में लिखा जाता है तो p इसके ब्रैकेट में t दिया जाता है। तो ये बहुपद के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि pt लिखेंगे या px लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके देखिए और बताइए ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अब गुणनखंड का मतलब एक हम छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 16 है, 16 को हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 8 बार में, 2 4 बार में, तो 2 नहीं 2 1 बार में। तो इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2। इसका गुणनखंड है का मतलब है कि ये इस 2 से भी कट सकता है, इससे भी कट सकता है, इससे भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है। तो जो उसका गुणनखंड जैसे 15 हो गया, 15 को हम लिखते हैं 3 × 5। तो 3 से भी ये कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। जैसे 4 इसके गुणनखंड में नहीं है तो 4 से ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम देखें, हम इसको हम डिवाइड करके हम देखेंगे कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं EDA से। EDA हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि E से यूक्लिड होता है, D से डिवीजन होता है और A से एल्गोरिथम होता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम उसे जानते हैं। यहाँ पे तो पहले हम px लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमको pt है तो हम pt लिखेंगे। pt = gt × qt + rt। तो हमको हमेशा qt का मान निकालना होता है, जो ये मेरा भागफल होता है। तो हम क्या करते हैं, rt को हम हमेशा इधर चेंज करते हैं, pt - rt करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं gt × qt। अब qt का मान निकालना है तो हम लिखेंगे qt = pt - rt/gt। हम जिसका मान निकालते हैं उसके सामने वाला जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जिसका मान निकालते हैं उसमें जो लगा रहता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, अब ये जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम हमेशा हमको इसको भी भाग करना होता है, इससे इसको भी भाग करना होता है। तो हम क्या करेंगे, qt लिखेंगे pt/gt -rt/gt। अब देखते हैं यहाँ पे pt है, हमको pt से डिवाइड करना, pt को डिवाइड करना है gt से। तो pt का पूरा बहुपद हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और gt को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उतना लॉन्ग ना हो इस वजह से इसको अभी हम रहने देते हैं। पहले हम pt को gt से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले t² - 3 करेंगे और डिवाइड कर लिखेंगे 2t⁴ + 3t² - 2t² - 9t - 12। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम इस चीज को फिर से अभी हम qt का मान निकाले हैं, उसके बाद हम qt में इसका मान पुट करेंगे। जब rt हमको 0 निकल जाएगा उसके बाद हम समझेंगे इसका गुणनखंड है, नहीं तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला पद इसका देखते हैं और पहला पद इसका देखते हैं। तो पहला पद को पहला पद से डिवाइड करेंगे तो 2t⁴ को t² से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 देंगे और यहाँ पे है 2t⁴ 2t⁴ बट्टे यहाँ पे t² है तो यहाँ डालेंगे t² है। अब यहाँ पे हम इसको एक बार एक्सप्लेन करके भी बता दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। 2 अगर t⁴ है तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टे t² है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक t कट गया तो 2t कट गया, तो सिर्फ 2 और 2t बचा। तो इधर लिखेंगे 2t²। तो यहाँ पे है 2t², तो हमको मल्टीप्लाई करना है 2t² से।
इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे पूरा 2t स्क्वायर से। अब 2t स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब स्टूडेंट्स का गलती यही होता है कि 2t स्क्वायर से t स्क्वायर को गुना कर देता है, जो गलती है। तो हम क्या करेंगे 2t स्क्वायर से ये दोनों पद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई, हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 2e स्क्वायर माइनस 3 से, तो लिखेंगे t स्क्वायर और माइनस 3। अब क्या करेंगे 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 यहाँ पे भी t पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी t पे स्क्वायर है, तो t पे पावर 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 और t पे पावर 2 हो जाएगा, तो आएगा 2 t पे पावर 4 और 6 t स्क्वायर। अब देखिए t पे पावर 4 वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे t 2t पे पावर 4। अब यहाँ पे है माइनस 6t स्क्वायर, तो यहाँ पे t स्क्वायर वाला आया है तो स्क्वायर वाला के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अगर क्यूब वाला रहता तो इसको इसके नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पे t स्क्वायर वाला है तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। यहाँ पे लाइन देंगे तो हमको माइनस करना होता है, तो माइनस करना होता है तो दोनों का सिंबल चेंज होता है, ये कुछ नहीं है तो ये प्लस है, प्लस से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस से यहाँ प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 3t क्यूब बचा और 6t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2t स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे लिख लेते 3t क्यूब। और ये वाला अब इसका सिंबल चेंज हो गया है, माइनस से चेंज हो गया है प्लस में, ठीक है, प्लस में चेंज हो गया, तो ये प्लस 6t स्क्वायर है, ये माइनस t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर है, तो ऐड करेंगे तो होगा 4t स्क्वायर, फिर माइनस 9t या माइनस 12 बचा हुआ है तो इसको भी लिख देंगे। अब पहला वाला हो गया। अब सेकेंड नंबर करेंगे, सेकेंड नंबर के लिए फिर से हम इसका पहला वाला पद लेंगे और इसका पहला वाला पद लेंगे, तो इसको लिखते हैं 3t क्यूब है तो लिखेंगे 3t क्यूब बट्टे नीचे में है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 तो है तो 2 कट जाएगा तो 1t बचेगा और यहाँ 3 है तो 3 बचेगा, तो टोटल होगा प्लस 3t। अब हम हमेशा इसको अलग नीचे करके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 3t को अगर t से करेंगे तो 3t क्यू हो जाएगा, फिर भी हम यहाँ पे हम समझने के लिए आसानी से समझने के लिए हम लिख लेते हैं 3t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3। अब 3t को t स्क्वायर से करेंगे तो 3t को t स्क्वायर से करेंगे तो t क्यूब होगा, बीच में माइनस है तो माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9 और t हो जाएगा। अब देखिए इसको सेट करने के लिए 3t क्यूब है, क्यूब वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे 3t क्यूब, और ये सिर्फ t वाला है, t वाला है तो t वाला के पास लिखेंगे यहाँ पे है t वाला तो माइनस 9t, u वाला t वाला नहीं है, चाय बेचने वाला t वाला नहीं है, ठीक है ना, ये इसमें पद में लगा हुआ है वेरिएबल t, ठीक है, तो इसका सिंबल चेंज होगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस 9t है और एक माइनस t है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस 12। अब यहाँ पे हमको फिर तीसरा हमको पद करना पड़ेगा, अब इसको हम हटा लेते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 में फिर से पहला वाला पद से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4t स्क्वायर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा t स्क्वायर से, तो t स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 4। अब 4 बचेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से, तो 4 को t स्क्वायर से करेंगे तो 4t स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस 4 को 3 से करेंगे 4 3 हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इसका सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे हमको प्लस 4, तो इसका भी सिंबल चेंज होगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो गया, बच गया 0। तो यहाँ पे मेरा RT जो निकला है, यहाँ पे मेरा RT है 0, तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर से हम इसको EDA पे ला के दिखाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम इसको इरेज करते हैं, लिखिए। तो उससे आगे देखते हैं हम कि अब ये GT को उस टाइम हम प्रूव करके फॉर्मूला से EDA से लाए थे। अब PT को जब GT से हम डिवाइड किए, यहाँ पे लिखते हैं QT, और जब PT को हम GT से डिवाइड किए तो मेरा आंसर आया 2t पे पावर 2t स्क्वायर प्लस 3t अब प्लस 4, बीच में माइनस है तो माइनस, RT मेरा कितना निकला 0 निकला, 0 बट्टे GT। जब 0 बट्टे GT निकला इसका मतलब QT इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जब ऐसे निकलेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि RT इज इक्वल टू 0 तो लिखेंगे अतः GT PT का एक गुणनखंड है।
तो इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या जीटी पीटी का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम क्या किए, पहले डिवाइड किए, डिवाइड देने के बाद ये लिखे, और यहाँ जो अभी हमको आर टी जो निकला था वो हमको जीरो निकला था, उसके जगह जीरो दे दिए। जब किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते तो वो जीरो हो जाता है, माइनस जीरो होगा तो इतना ही रहेगा। और अतः उसके बाद जब आर टी हमको जीरो निकला तो लिखेंगे अतः जीटी पीटी का एक गुणनखंड है। अगर जीटी का मान शून्य न निकल के 1 और 2 कुछ भी हो जाता तो हम ऐसे लिखते कि यह का एक गुणनखंड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।